नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, बात आरपीएससी की हो, आरएसएसबी की, यूजीसी नेट की, राजस्थान पुलिस, एसआई की या ईओआरओ एग्जाम, राजस्थान में होने वाले हर एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। आज का हमारा विषय है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के से आज हम पढ़ेंगे। पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे और की नोट्स बना करके देंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का अध्ययन राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और अगर हम आते हैं आपको पसंद तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। विद्यार्थियों, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 ये गारंटी प्रदान करता है पब्लिक सर्विसेज की और यह अधिनियम विभिन्न सेवाओं के समयबद्ध वितरण की गारंटी प्रदान करता है और इस अधिनियम की संख्या है 23। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की अधिनियम संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 23 है। सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही ये निर्धारित करता है समय सीमा को जन सेवाओं के बारे में। नागरिक अधिकार पत्र की पालना भी सुनिश्चित करता है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाया गया था, लेकिन वहां पर दंड का प्रावधान नहीं था। 18 अगस्त 2010 को वहां पर लाया गया था। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पर दंड का प्रावधान है और लाने वाला दूसरा राज्य है। 14 नवंबर 2011 को लाया गया जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर। राजस्थान देश का पहला राज्य जिसमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, दंड के प्रावधान सहित पहला राज्य है, लेकिन वैसे दूसरा राज्य है लाने वाला। शुरू में मध्य प्रदेश लाया था 18 अगस्त 2010 को। विद्यार्थियों, शुरू में इसमें 15 विभाग और 108 सेवाएं थी, लेकिन बाद में 18 विभाग 153 सेवाएं, लेकिन वर्तमान के अंदर 27 विभाग और 287 सेवाएं आती हैं। तो आपसे शुरू में और वर्तमान में पूछा जाता है, बीच वाला नहीं पूछा जाता। शुरू में 15 विभाग और 108 सेवाएं, वर्तमान में 27 विभाग और 287 सेवाएं हैं। इस संदर्भ में मैं आपको कहूंगा कि जब भी आपका एग्जाम होगा तो वर्तमान वाली संख्या को एक बार आप गूगल करके जरूर जाइएगा, क्योंकि होता यह है कि इसमें विभाग बदलते रहते हैं, सेवाएं बदलती रहती हैं यानी बढ़ती रहती हैं। शिकायत आप कहाँ करेंगे? लोक सेवा सुनवाई अधिकारी, जो लोक सुनवाई अधिकारी है प्रत्येक विभाग में, वहां पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं अगर आपका काम नहीं होता है। निश्चित गारंटी जो दी है उस काम को करने के लिए, यानी आपको कोई काम के लिए अगर 15 दिन दिए गए हैं, 15 दिन में आपका काम नहीं होता है तो प्रत्येक विभाग में लोक सुनवाई अधिकारी होगा, वहां 15 दिन में आपकी सुनवाई की जाएगी और धारा 3 के अंतर्गत यह आता है। अपील कहाँ करेंगे? प्रथम अपील अधिकारी को 30 दिन के अंदर करेंगे और धारा 6 के अंदर अपील अधिकारी आता है। द्वितीय अपील अधिकारी अगले 30 दिन के अंदर और धारा 7 के अंतर्गत ये आपको सुनवाई होगी। मामले का पुनरीक्षण धारा 8 के अंदर होगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है द्वितीय अपील अधिकारी। तो याद रखिएगा, लोक सुनवाई अधिकारी प्रत्येक विभाग में है, 15 दिन के अंदर सुनवाई करनी पड़ेगी। अगर नहीं सुनवाई होती है तो प्रथम अपील अधिकारी 30 दिन के अंदर सुनवाई करनी होगी धारा 6 के अंतर्गत। द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के अंदर सुनवाई करेगा और यहाँ पर उस कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का सिफारिश करेगा द्वितीय अपील अधिकारी। याद रखिएगा, अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होती है वो द्वितीय अपील अधिकारी के पास होती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। मामले का पुनरीक्षण अगर आप करवाना चाहते हैं तो धारा 8 के अंतर्गत होगा। जुर्माना की बात करें तो सेवा देने में अगर कोई भी कर्मचारी विफल है तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से होगा, अधिकतम 5000 रुपये। और सेवा देने में विलंब अगर करता है तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको चार्ज लगेगा उस कर्मचारी के खिलाफ और 5000 रुपये अधिकतम इसका जुर्माना बन सकता है। जुर्माना कर्मचारी के वेतन से काटा जाता है और यही सबसे अच्छी बात है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की, यानी कर्मचारी को भरने में लेट लतीफ़ी करे या देना नहीं चाहे तो उसके सीधे पेमेंट से ये कट जाता है। इसीलिए इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत काम से होने लगे हैं। द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा जुर्माना और आवेदक के प्रतिकर के रूप में दिया जा सकता है। द्वितीय अपील अधिकारी ये जुर्माना जो वसूल करता है पेमेंट से, ये जो आवेदक है जिसकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके काम को लेट किया गया, उसको एक मुआवजे के तौर पर भी दिया जा सकता है।
लोक जन सुनवाई अधिकारी जो है वो पटवारी होता है समस्त राजस्व मामलों में। याद रखिएगा, जितने भी राजस्व के मामले हैं उनमें लोक जो सुनवाई अधिकारी है पहला वो पटवारी होता है। राजस्व के अलावा अन्य मामलों में ग्राम सेवक होता है और गांव के विकास के संदर्भ में सरपंच होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा जो जुर्माना वसूला जाता है वो कहाँ जमा किया जाता है, वो आवेदक को प्रतिकर के रूप में दिया जा सकता है। लोक जन सुनवाई अधिकारी के बारे में बात करें तो राजस्व के मामलों में पटवारी होता है, राजस्व के अलावा अन्य मामलों में ग्राम सेवक होता है और गांव के विकास के संदर्भ में सरपंच होता है। बजट 2011-12 के तहत इसमें दिया जाता है और राज्यपाल से अनुमति इसकी मिली थी 21 सितंबर 2011 को। राजस्थान में लागू हुआ था 14 नवंबर 2011 को। लागू करने की अधिसूचना अगर पूछता है तो 5 अक्टूबर 2011 को ये अधिसूचित हुआ था और 14 नवंबर 2011 को लागू हो गया था। राज्यपाल से अनुमति मिली थी 21 सितंबर को 2011 में, अधिसूचित हुआ 5 अक्टूबर को और 14 नवंबर को ये लागू हो गया। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम 1 अगस्त 2012, इसमें उन सेवाओं को शामिल किया गया जो लोक सेवा गारंटी एक्ट में नहीं है, यानी ऐसी कुछ सेवाएं छूट गई थी राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में। उसके बाद एक और अधिनियम लाया गया राजस्थान में, सुनवाई का अधिकार अधिनियम, यानी आपकी सुनवाई हो, आपका काम नहीं हो रहा है तो आपकी सुनवाई कैसे होगी, उसके लिए एक अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम का नाम है राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। तो ये याद रखिएगा 1 अगस्त 2012 को ये लाया गया है। तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 अलग है, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 अलग है। जो गारंटी अधिनियम है वो 2011 में 14 नवंबर 2011 को लाया गया और राजस्थान में सुनवाई अधिकार अधिनियम है वो 1 अगस्त 2012 को लाया गया। इसमें उन सेवाओं को शामिल किया गया जो लोक सेवा गारंटी एक्ट में नहीं है। लोक सेवा प्रदान करने हेतु प्रणाली जो है वो कौन सी प्रणाली है, वो MIS प्रणाली है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोक सेवा प्रदान करने हेतु प्रणाली जो है वो कौन सी प्रणाली है, MIS। राजस्थान सरकार ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 की ऑनलाइन प्रणाली यानी MIS पोर्टल की शुरुआत की है। आपको प्रश्न को घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि लोक सेवा प्रदान करने वाली प्रणाली कौन सी है, तो MIS प्रणाली। या पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार ने लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 की ऑनलाइन प्रणाली का नाम क्या है, तो MIS पोर्टल। वेबसाइट की बात करें तो इसके लिए वेबसाइट दी हुई है www.rgdps.rajasthan.gov.in। कई बार वेबसाइट भी पूछ ली जाती है तो वेबसाइट भी आपको याद रखनी है कि www.rgdps.rajasthan.gov.in इसकी वेबसाइट है। और प्रणाली की बात करें तो MIS पोर्टल इसकी प्रणाली है। इस अधिनियम की सेवाओं और अपील के लिए कोई शुल्क नहीं है। जैसे आपको RTI में शुल्क लगता है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की बात करें या फिर बात करें हम राजस्थान में सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 की, दोनों में किसी तरह का कोई शुल्क का प्रावधान नहीं है। आवेदन लेने वाले अधिकारी पदाभिहित अधिकारी होगा, जो डिजिग्नेट ऑफिसर है वो आवेदन लेगा। ऑफिस में कोई ना कोई होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, समस्त राजस्व मामलों में पटवारी और राजस्व के अलावा अन्य मामलों में ग्राम सेवक और गांव के विकास के संदर्भ में सरपंच इनका लोक जन सुनवाई अधिकारी होता है। और आवेदन किसको देंगे, वो देंगे पदाभिहित अधिकारी, यानी किसी भी डिपार्टमेंट में डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है पदाभिहित अधिकारी, उसको आप आवेदन देंगे। सुगम क्या है, एकीकृत जन अभाव निवारण और एकल खिड़की प्रणाली जो होती है उसको बोलते हैं सुगम, यानी एकीकृत जन अभाव निवारण और एकल खिड़की जो प्रणाली है उसको सुगम नाम दिया गया है। सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नियत समय सीमा की गणना करते समय लोक अवकाश दिन की गणना नहीं की जाती है। याद रखिएगा, जो डेज हैं उसमें लोक सेवा के जो अवकाश होते हैं उनकी गणना नहीं की जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नियत समय सीमा की गणना करते समय लोक सेवक जो है, जो लोक अवकाश है यानी जो छुट्टी का दिन है, उसकी गणना नहीं की जाती। नोटिस बोर्ड पर जानकारी का जो प्रदर्शन है वो पदाभिहित अधिकारी, मैंने जो बताया था कि हर एक डिपार्टमेंट में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, उसकी जिम्मेदारी है नोटिस बोर्ड पर जानकारी को प्रदर्शित करना। और एक प्रारूप दिया हुआ है, प्रारूप 2, उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी वहाँ पर देनी है।
प्रारूप 2 के अकॉर्डिंग, और ये जिम्मेदारी बनती है डेजिग्नेटेड ऑफिसर की यानी पदाभिहित अधिकारी की। अब बात कर लेते हैं राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, तो कुल धाराएं हैं 11। तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम में धाराएं दी गई हैं 11। धारा 1 में दिया हुआ है संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। धारा 2 में दिया रखा है परिभाषाएं। धारा 3 के अंदर आती है सेवाएं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय और नियत समय सीमा की अधिसूचना। धारा 4 के अंतर्गत है नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार। धारा 5 में दे रखा है नियत समय सीमा में कोई सेवा प्रदान करना, और धारा 6 में दे रखा है अपील, और धारा 7 में दे रखी है सख्ती यानी दंड का प्रावधान किया हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दंड का प्रावधान, क्योंकि स्पेशल राजस्थान के केस में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि धारा 7 में क्या दिया हुआ है, सख्ती या दंड। धारा 8 में है पुनरीक्षण, और धारा 9 में दे रखा है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, और धारा 10 में है नियम बनाने की शक्ति, और धारा 11 के है कठिनाइयों का निवारण। तो इस तरह से टोटल कुल धाराएं हैं 11। 2011 के अधिनियम में 11 ही धारा हैं, ऐसे लिंक करके आप याद कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में कितनी धाराएं हैं, क्योंकि 2011 में पास हुआ है, 11 धाराएं हैं। तो हर एक एक्ट के पहली जो धारा होती है वो संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ भी होती है। दूसरी धारा हमेशा परिभाषा ही होती है। तो विद्यार्थियों आप याद रखिएगा। तीसरी जो आती है वो क्योंकि इनिशियल है इसलिए सेवाएं, उसमें आपको प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय और नियत समय सीमा की अधिसूचना निश्चित रूप से दी जाएगी। धारा 4 में कौन से काम कितने समय में होंगे, नियत समय सीमा दी गई है। धारा 5 के अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदान करना है नियत समय सीमा में, इसको दर्शाया गया है। और धारा 6 में अपील है, धारा 7 में सख्ती है, धारा 8 में पुनरीक्षण है, और धारा 9 में सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान होगा, और धारा 10 में नियम बनाने की शक्ति है, और धारा 11 में कठिनाइयों का निवारण। तो आई थिंक आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं सुनवाई का अधिकार 2012 की, जो कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत जो छूट गए थे, जो नहीं कवर हुए थे, यानी सुनवाई का अधिकार उसमें नहीं था, उसे 2012 में लागू किया गया और शुरू हुआ था 1 अगस्त 2012 को। आइए देखते हैं इससे संबंधित बनने वाले प्रश्नों को। आम जनता को उनके निवास स्थान के नज़दीक सुनवाई का अवसर प्रदान करना, ये सुनवाई का अधिकार है। यानी राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम में आपके काम नहीं हो रहे हैं, निश्चित समय में काम नहीं किया गया है, तो आपको सुनवाई का अधिकार दिया गया है, और सुनवाई का अधिकार भी आपके निवास के नज़दीक मिले, इसकी सुनिश्चितता की गई है। जन शिकायत पर 15 दिवस में सुनवाई की अनिवार्यता दी गई है, यानी 15 दिन के अंदर आपकी सुनवाई होगी ही होगी। तो ये सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 में आप याद रखिएगा कि जो आपको सुनवाई की जो समय सीमा दी गई है वो 15 दिन दी गई है। 7 दिन के अंदर निर्णय देने की अनिवार्यता है, 15 दिन के अंदर सुनवाई होगी, और 7 दिन के अंदर आपको डिसीजन मिल जाएगा। डिसीजन देने की भी अनिवार्यता की गई है। इसके तहत सूचना और सुगम केंद्रों पर इसे लागू किया जाएगा। आवेदन और अपील पर कोई शुल्क नहीं है। ग्राम पंचायत, तहसील, उपखंड और जिला स्तर पर लोक जन सुनवाई अधिकारी निश्चित किए गए हैं, और लोक जन सुनवाई अधिकारी मैंने आपको बताया है ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच है, और आपको इसी तरह से अगर राजस्व का मामला है तो पटवारी है, और राजस्व के अलावा मामला है तो ग्राम सेवक है। इसी तरह से प्रथम अपील पर 21 दिन में निर्णय की अनिवार्यता है। अगर फिर भी आपका अपील में आप सेटिस्फाइड नहीं है, मान लो डिसीजन आ गया, 15 दिन में सुनवाई होगी, 7 दिन में डिसीजन आ गया, और अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप प्रथम अपील पर 21 दिन में निर्णय की अनिवार्यता है। निर्णय से असंतुष्ट होने पर 30 दिन में प्रथम अपील की जा सकती है। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 को और अधिक सशक्त बनाता है सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, और सप्ताह में कम से कम 2 दिन हर हाल में सुनवाई होगी। ये इसमें सुनिश्चितता की गई है कि 7 दिन के अंदर 2 दिन अधिकतर ऐसे मामलों की सुनवाई हो, ऐसी सुनिश्चितता भी इस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। तो बनने वाले प्रश्न हैं 15 दिन में सुनवाई, 7 दिन के अंदर निर्णय, और सबसे पहला कोई शुल्क नहीं है। प्रथम अपील आप 21 दिन के अंतर्गत कर निर्णय देना जरूरी है। निर्णय से असंतुष्ट होने पर 30 दिन में प्रथम अपील कर सकते हैं, और ये सशक्त बनाता है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 को, और सप्ताह में कम से कम 2 दिन आपको सुनवाई करना ही पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और सुनवाई का अधिकार 2012 को हमने पूरी तरह देख लिया है। इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं। की नोट्स आपकी स्क्रीन पे मैंने दे दिए हैं। आशा है आपको बेहद पसंद आएंगे,
अब विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा संदेश और आज के लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। विद्यार्थियों, अगर आप आरपीएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आरएसएसबी की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं या बात करें आईआईटी नॉन टीचिंग स्टाफ की, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारे कंटेंट को वेरीफाई करिए, उसको चेकआउट करिए और अगर आप पाते हैं उसे खरा तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियोज फ्यूचर में आपको मिलते रहेंगे। की नोट्स के साथ में हम पढ़ाते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको देते हैं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। एक बार आप जुड़ जाएंगे उसके बाद आप सारे कंटेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और आराम से आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले इसके लिए बेल आइकन पर भी आप प्रेस कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।